ईरान ने फिर से इंडियन ऑयल टैंकर पर गोलीबारी किया और हॉर्मुज़ जो समुद्री रास्ता था उसको बंद कर दिया। अमेरिका इसलिए बंद किया ईरान ने, कैसा अमेरिका जो ईरानी शिप था उसको ब्लॉकेट कर रखा था, ईरानी शिप को बाहर जाने नहीं दे रहा था, इसलिए ईरान भी अब समुद्री रास्ता क्लोज कर दिया। जिस जहां जहां समुद्री रास्ता में शिप थी वहां रुकी हुई है, आगे बढ़ नहीं रही है। जो भी गैस ऑयल टैंकर, पूरी दुनिया के लोग खुश थे तो अब ऑयल आएगा, तेल आएगी पूरी दुनिया में। कैसे ईरान ने समुद्री रास्ता खोल रखा था, मैंने अमेरिका का जो दोगलापन था वो रुका नहीं, इसीलिए ईरान उसको फिर से क्लोज कर दिया। अमेरिका ने बोला हमने जंग रोक रखा। अमेरिका 10 दिन का टाइम ले रहा था, कैसे इस पूरे क्षेत्र में अपना हथियार इकट्ठा करेगा, फिर से ईरान पर हमला करेगा। इसीलिए ईरान समझ गया, इसीलिए समुद्री रास्ता रोक दिया। अब कहीं भी तेल नहीं जा रहा, कहीं गैस, कहीं LNG नहीं जा रहा। ईरान ने समुद्री रास्ता जो भी खोल रखा था 18 अप्रैल को बंद कर दिया। कैसे अमेरिका का दोगलापन ये है, कैसे अपना पूरा हथियार इस क्षेत्र में कर रहा था और अपने सैनिक इकट्ठा कर रहा था इस क्षेत्र में, या कतर हो या बहरीन हो या दुबई हो, सऊदी में अपना सैनिक इकट्ठा कर रहा था, अपना हथियार इकट्ठा कर रहा था, अपने रेडार इकट्ठा कर रहा था। ईरान इस बात को समझ गया, समुद्री रास्ता फिर से बंद कर दिया। अगर बोला आप हमारे शिप को जाने नहीं दोगे, हमारे शिप को ब्लॉक करोगे तो हम भी समुद्री रास्ता खोलेंगे नहीं। उस टाइम भी ऑयल जो समुद्री रास्ता था ईरान ने नहीं खोल रखा था। जब लेबनान में सीज फायर हो गया 10 दिन के लिए, ईरान ने समुद्री रास्ता खोल दिया। फिर अमेरिका का दोगलापन ये था कि जो समुद्री रास्ता से जो ईरानी शिप आ रहा था उसको ब्लॉकेट कर रखा था, ईरानी शिप को जाने नहीं दे रहा था, इसलिए ईरान समुद्री रास्ता ब्लॉकेट कर दिया। जो ओमान के खाड़ी है, जो वहाँ जितनी शिप खड़ी थी, इंडियन शिप खड़ी थी और जो भी गल्फ कंट्रियों का शिप जो तेल लेकर, गैस लेकर, LNG लेकर पूरी दुनिया में जा रही थी, ईरान के जो नेवल फोर्स हैं उन लोगों ने तुरंत उनको जानकारी दिया था आप जहां भी हैं वहां रुक जाओ, ना तो आप पर गोलीबारी होगा, आप पर हम मिसाइल दाग देंगे। कैसे ईरान ने समुद्री रास्ता सीज कर दिया। तो फिर जो इंडियन एक समुद्री रास्ता में जो इंडियन ऑयल टैंकर थी उनने बोला ईरानियन नेवल से, तो आपने ही तो बोला समुद्री रास्ता खुल गया था। ईरान ने बोला अब हम बोल रहे हैं फिर से बंद हो गया समुद्री रास्ता। Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Stefan Navy Captain. Trade is blocked and passed from that is forbidden. And there is no any permission for you to use from Hormuz Strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no any permission for you. You are ordered to go back to your departure immediately. And wait to get permission. Okay, wait for the permission. Thank you. Okay, thank you. Back to home now. Thank you. Back to 16 out. ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ा जवाब दिया है। अगर जो ऑयल रिफाइनिंग था बोला अगर आप उस पर हमला करोगे तो हम इस गल्फ कंट्रियों में किसी भी ऑयल रिफाइनिंग को छोड़ेंगे नहीं, या दुबई हो या कतर हो या बहरीन हो। कतर में भी तो तबाही मचा रखा था जो ईरानी मिसाइल था। अगर अब से फिर अमेरिका ने सोचा फिर से जंग चालू करना और ईरानी जो ऑयल रिफाइनिंग है अगर उस पर हमला किया तो ईरान किसी को नहीं छोड़ेगा। और जो 18 अप्रैल को जो ईरान ने समुद्री रास्ता ब्लॉकेट किया है, जो अमेरिका के दोगलापन से ये ब्लॉकेट हुआ। कैसे जब अभी डील हुआ था, जब पाकिस्तान उसका जो भी पाकिस्तान कर रहा था, जो भी दोनों तरफ से डील हो रहा था उसका अध्यक्ष, और जो लेबनान में बोला गया था डील में लेबनान शामिल था, फिर भी इजराइल ने लेबनान में लगातार हमला किया और लेबनानी लोगों को शहीद किया। स्कूल को भी नहीं छोड़ा, बच्चे को स्कूल को भी नहीं छोड़ा इजराइल ने। ईरान अमेरिका से कभी डरने वाला नहीं है। अमेरिका कितना भी धमकी दे दे तो हम आपके ऑयल टैंकर सीज कर देंगे। आपके जो ऑयल टैंकर है जो चीन में लेके जाती है ऑयल टैंकर, उसको हम सीज कर देंगे, ब्लॉकेट कर देंगे, आप पर हमला कर देंगे, आपका जो ऑयल रिफाइनिंग है उसको कब्जा लेंगे। ईरान इन क्या धमकियों से डरने वाला है? ईरान इन धमकियों से डरता। जो ऑयल जो शिप आ रही है समुद्री रास्ता से उसको ब्लॉकेट नहीं करता। जो 18 अप्रैल को ब्लॉकेट कर दिया ईरान ने। जो 17 अप्रैल को बहुत तेल आ रही थी, इंडिया में भी आ रही थी, अलग अलग सारी दुनिया में जा रही थी, वहां से शिप आ रही थी। वह जो समुद्री रास्ता है अब ईरान ने क्या किया, उसको ब्लॉकेट कर दिया। कैसे अमेरिका दोगलापानी कर रहा है।
अमेरिका कभी भी नहीं चाह रहा है डील हो जाए, कभी भी इस इलाके में शांति ना रहे। अमेरिका चाह रहा है हमारा दबदबा चले और हम ऑयल जो रिफाइनिंग है सब पर हमारा कब्जा रहे और जो समुद्री रास्ता है उस पर हमारा कब्जा रहे।